सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के मीठे मधुर जयवंत और जलाली नाम में मैं एक बार फिर आप सबको वेलकम करता हूं हम सबकी यहोवा फैमिली फेलोशिप में। और एक बार फिर हमें मौका मिला कि हम एक साथ इकट्ठे होके हमारे खुदा का नाम ऊंचा कर सकें, उसके गानों को गा सकें। आज किड्स एंड यूथ स्पेशल है, तो मैं सारे किड्स को और यूथ को इनकरेज करूंगा कि वचन से कुछ शेयर करें, कुछ पैरेबल्स, कुछ स्टोरीज, जो कुछ उन्होंने हफ्ते भर में पढ़ा सीखा वचन से। मैं सबको इनकरेज और मोटिवेट करूंगा कि आगे आएं और शेयर करें। और ये वक्त होगा कि हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और मैं अमन स्टीफन से, चिंकी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें ओपनिंग प्रेयर में लीड करें। ओवर टू यू चिंकी। हम दुआ करें। खुदावा आप दिन तक संभाल के रखा, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और जो है खुदा आपके नाम को लेने के लिए हम जो ये शाम में इकट्ठा हुए, इसके लिए आपके हम ना कर सके, आपके भजनों को सुन सके, आपके भजनों को सुन सके और आपके नाम वचनों को चलने वाले बन सके मेरे खुदा। और खुदा मैं दुआ मांगता हूँ संगीता मामी के लिए। खुदा उनको इनका साया हमेशा पूरे परिवार पर बना के रखना, जिससे कि कोई बीमारी हारी से पूरे कोई भी हमारे को छू ना पाए खुदा। और जितने में परिवार में छोटे बच्चे हैं उन्हें भी संभाल के रखना खुदा। और जो परिवार में जितने भी बुजुर्ग हैं उन्हें भी तंदुरुस्ती प्रदान करना, जिससे कि वह भी आपके नाम को धन्यवाद देने वाले बन सके मेरे खुदा। और जो खुदा में अजय अंकल के लिए जो दिन पर दिन रिकवरी कर रहे हैं खुदा ऐसे ही उन्हें चंगाई देना जल्द से जल्द खुदा भी खड़े होकर आपके नाम को धन्यवाद देने वाले बन सके खुदा। और जितने भी हम खुदा इस मीटिंग में आपके नाम को सुनते हैं, गाते हैं और आपके भजन को सुनते हैं, करते हैं, इस पर आशीष और बरकत देना। और क्या मांगू मैं इस छोटी दुआ को सुनिए और कबूल करें, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू चिंकी फॉर सच अ लवली प्रेयर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीनू से और खुशी से कि हमें प्रेज एंड वर्शिप में लीड करें। ओवर टू नीनू एंड खुशी। जय मसीह की आप सबको। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया कि हम उसकी हमदुस्ताइश कर सकें। और आइए हम आराधना प्रेज एंड वर्शिप स्टार्ट करें और पहला गीत गाएंगे, आसमान क्या है मुकद्दस हो। आसमान क्या है मुकद्दस हो, मसीह के हो मदा, मसीह के हो मदा। हमारी साथ खुदावन को तुम जानो, जानो 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 तुम जानो शहंशाह। और तुम जो उसकी उम्मत हो, करो उस पर निगाह, करो उस पर निगाह। अमीन जान दहिंदा ओ तुम जानो, जानो जानो तुम जानो शहंशाह। गुनहगारों याद रखो, मसीह का प्यार था, मसीह का प्यार था। मसूद हकीर गमज़दा को तुम जानो,
जानो 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 तुम जानो शहंशाह। सब नेमतों के शाकिर हो, ऐसा लिखला ऐसा लिखला। जमीन जमान के मालिक को तुम जानो 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 तुम जानो शहंशाह। आसमानियों में शामिल हो, खुदा की तरह खुदा की दरगाह। अपने के यीशु को हम जाने 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 हम जाने शहंशाह। आइए हम एक गीत और गाएंगे और अपने हृदय को तैयार करेंगे। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। क्यों ये गुनाह लिए चले, उनको यहीं पे छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। क्यों ये गुनाह लिए चले, उनको यहीं पे छोड़ दो। रुक के जरा तो सोच तुम, मरने के बाद होगा क्या। रुक के जरा तो सोच तुम, मरने के बाद होगा क्या। मिले तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को उससे दोगे क्या। लो तुम जिंदगी नई, नक्शे कदम पे मोड़ लो। क्यों ये गुनाह लिए चले, उनको यहीं पे छोड़ दो। राहें है जिंदगी की तो, जिन पर सबको चलना है। राहें है जिंदगी की तो, जिन पर सबको चलना है। दुनिया की राहों पे चल रहे, राहे मसीही चलना है। अपने नए इंसान बनो, दुनिया से नाश्ता तोड़ दो। क्यों ये गुनाह लिए चले, उनको यहीं पे छोड़ दो। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। अपने पिता से जिंदगी नई तुम्हें दिला रहा।
जाओ तुम सलीब से, अपना भी नाता छोड़ लो। क्यों ये गुनाह लिए चले, उनको यहीं पे छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। ये गुनाह लिए चले, उनको यहीं पे छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। थैंक यू। जय मसीह की। Thank you, Ninu and Khushi, for such a wonderful praise and worship and lead into it. एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी हमारे बीच में अंशित नहीं है, तो स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑस्टिन स्टीफन से, छोटू से, कि वो हमें स्क्रिप्चर रीडिंग में लीड करें। और ऑस्टिन, आपको याकूब 2 चैप्टर 2, जेम्स चैप्टर 2 याकूब उसका दूसरा बाब पढ़ना है, तो आप हमें प्लीज़ स्क्रिप्चर रीडिंग में लीड करें। ओवर टू छोटू। भाई थोड़ी धीमे आ रही है, थोड़ा सा पास आके बोलना है या उसको थोड़ा तेज बोलना ना। याकूब उसका दूसरा अध्याय। हेलो, हाँ भाई, याकूब उसका दूसरा अध्याय। याकूब उसका दूसरा अध्याय। हाँ हाँ, पवित्र आत्मा से हम पढ़ेंगे याकूब 2 दूसरा अध्याय का 1 से। छोटू, पूरा चैप्टर पढ़ना है याकूब 2। जी, आइए हम पवित्र आत्मा से नए नाम में पढ़ेंगे याकूब उसका दूसरा अध्याय उसका 1 से आगे ऐसा। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुछ कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और राज्य के अधिकारी हो, जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है और उससे प्रेम रखते हैं। पर तुमने उस कंगाल का अपना अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो, तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि जिसने ये कहा तू व्यभिचार ना करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिसका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा।
दया न्याय पर जयवंत होती है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दो वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उन उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने और समझे जाने पर आशीष हो। आमीन। आमीन। थैंक यू छोटू, हमें स्क्रिप्चर रीडिंग में लीड करने के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब ये वक्त होगा कि जो भी हमारे बीच में जवान हैं, बच्चे हैं, वो अपनी बाइबल स्टोरीज, बाइबल वर्सेस या कुछ भी पैराबल्स, जो कुछ भी उन्होंने तैयारी करी है वो शेयर कर सकते हैं। ये वक्त होगा कि हम उसमें चले हैं, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जवान, हमारे बच्चों से कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और आगे आएं और जो जो तैयारियां उन्होंने करी हैं उसको प्रेजेंट करें। हमारे बीच में अनुकृति लाल दिया हैं, उन्होंने एक डैनियल की कहानी के ऊपर वॉइस ओवर बनाया है, मतलब एक वीडियो है और उसमें उन्होंने अपनी वॉइस से उस कहानी को रिकॉर्ड करा है और उन्होंने मुझे शेयर किया था। और मैं चाहूँगा कि हम अभी उस चीज़ को एक साथ मिलकर देखें और सीखें, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिंटू भैया से कि उसको प्लीज़ स्क्रीन पे प्ले कर दें। Daniel in the lion's den. दारा बेबीलोन का राजा था। दारा ने एक दिन तय किया कि वो 120 अधिपति रखेगा जो उसके राज्य पर राज करेंगे, और उनमें से 3 अध्यक्ष रखेगा, जिसमें से एक दानियल भी था। दानियल बहुत दुआ करता था। वो दिन में 3 बार दुआ करता था और ये पूरे राज्य को पता था। उसको कोई दुआ से दूर नहीं रख सकता था। वो परमेश्वर को हर बार धन्यवाद करता था अपने घुटने टेककर। फिर राजा ने दानियल के बारे में सोचा। राजा ने दानियल को सबसे ऊपर रखा, और ये बात उन 2 अध्यक्ष को पसंद नहीं आई।
दानियल बहुत मेहनत से काम करता था और उन दोनों से अच्छे से काम करता था। अब वो दोनों अध्यक्ष दानियल की गलतियां निकालने लग गए, पर उनको कुछ गलती नहीं मिली क्योंकि दानियल अपना काम ईमानदारी से करता था। फिर उन दोनों ने सोचा कि दानियल की इतनी प्रार्थना करना और इतना परमेश्वर पे विश्वास रखने के अलावा और कुछ गलती नहीं निकाल सकते। तो वो अगली सुबह जा रहे थे और उनने ये सोचा कि हम जाके राजा को उसके परमेश्वर को ही गलत ठहरा देंगे। तो वो डैनियल इन द लायंस डेन। दारा बेबीलोन का राजा था। दारा ने एक दिन तय किया कि वो 120 अधिपति रखेगा जो उसके राज्य पर राज करेंगे और उनमें से 3 अध्यक्ष रखेगा, जिसमें से एक दानियल भी था। दानियल बहुत दुआ करता था। वो दिन में 3 बार दुआ करता था और ये पूरे राज्य को पता था। उसको कोई दुआ से दूर नहीं रख सकता था। वो परमेश्वर को हर बार धन्यवाद करता था अपने घुटने टेक कर। फिर राजा ने दानियल के बारे में सोचा। राजा ने दानियल को सबसे ऊपर रखा और ये बात उन 2 अध्यक्ष को पसंद नहीं आई। दानियल बहुत मेहनत से काम करता था और उन दोनों से अच्छे से काम करता था। अब वो दोनों अध्यक्ष दानियल की गलतियां निकालने लग गए, पर उनको कुछ गलती नहीं मिली क्योंकि दानियल अपना काम ईमानदारी से करता था। फिर उन दोनों ने सोचा कि दानियल की इतनी प्रार्थना करना और इतना परमेश्वर पे विश्वास रखने के अलावा और कुछ गलती नहीं निकाल सकते। तो वो अगली सुबह जा रहे थे और उनने ये सोचा कि हम जाके राजा को उसके परमेश्वर को ही गलत ठहरा देंगे। तो वो दारा राजा के पास गए और उनने कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। और उनने ऐसा कहा कि वो ऐसी आज्ञा निकाले जिसमें कोई भी मनुष्य 30 दिन तक प्रार्थना या किसी और मनुष्य देवता को पूजे तो उसको शेरों की गुफा में डाल दिया जाए। तो राजा ने उनकी बातों में आकर ऐसी आज्ञा निकाल दी कि जो 30 दिन तक प्रार्थना करेगा उसको शेरों की गुफा में डाल दिया जाएगा। जब दानियल को ये पता चला तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि राजा ने ऐसी आज्ञा क्यों निकाली। पर फिर भी दानियल को जब पता चला तो ना वो रुका और ना वो डरा और उसने अगले दिन बैठ के प्रार्थना की। और ये सब उन दोनों अध्यक्ष ने देख लिया और वो बहुत उतावले बने से राजा को ये बताने के लिए चले। और उनने राजा को जब बताया कि दानियल ने आज प्रार्थना की थी तो राजा सोचने लग गया कि वो दानियल को कैसे बचाए। ये सोचने में राजा पूरी रात नहीं सोया और वो यही सोचता रहा कि अब वो दानियल को कैसे बचाएगा इस सज़ा से। फिर अगली सुबह राजा ने दिल पे पत्थर रख के ये आज्ञा दी कि दानियल को शेरों की गुफा में डालेंगे और उससे ये कहा कि तेरा परमेश्वर जिसे तू बहुत उपासना करता है जिसकी, अब वो ही तुझको बचाएगा। फिर दानियल को लेके गए शेरों की गुफा में और अंदर डाल दिया जहाँ इतने बड़े बड़े शेर थे। और जो 2 अध्यक्ष थे उनने कहा कि पत्थर को अच्छे से रख दो जिससे कि दानियल बाहर ना आ सके। उस रात राजा को लगा कि उसने ठीक नहीं किया और ना उसने कुछ खाया और उसको नींद भी नहीं आई। और अगली सुबह दानियल के पास वो फुर्ती से पहुंचा और उसको कहने लगा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरे परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे शेरों से नहीं बचा सका? तो दानियल ने उत्तर दिया, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा जिसने मुझे शेरों से बचाया। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को वहाँ से निकालने की आज्ञा दी और दानियल उसके सामने निर्दोष साबित हुआ। फिर राजा ने आज्ञा दी कि जिन 2 पुरुषों ने उसके खिलाफ चुगली की थी उनके बच्चों को, उनकी स्त्रियों को और उनको शेरों की गुफा में डाल दिया जाए।
और उन दोनों को डाल दिया गया। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम पूरे विश्वास से प्रार्थना करें तो हमको कोई कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर होते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा था दीदी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा दीदी। प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से आपने कहानी को नरेट किया और बहुत अच्छे से कहानी सुनाई। खुदा आपको बहुत आयत से आशीष दे और अपने राज्य के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू दिया, वेरी गुड बेटा। थैंक यू मैम। और बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बोला। थैंक यू। और कोई भी अगर अभी बच्चे या जवान कुछ शेयर करना चाहें तो ये वक्त होगा, अभी शेयर कर सकते हैं। सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा, आ रही है। मैं आप सबके सामने एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी, सुलेमान बादशाह की। जब दाऊद मरने पर था तब उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर अपने अंतिम शब्दों में कहा, साहस रख और दृढ़ हो जा और वही कर जिसकी आज्ञा प्रभु तेरे परमेश्वर तुझे देता है, तब तेरे लिए सब कुछ कुशल होगा। एक दिन प्रभु परमेश्वर सुलेमान के सपने में आया और उससे पूछा, तू मुझसे क्या चाहता है? तब सुलेमान ने कहा परमेश्वर से कि तूने सदा मेरे पिता दाऊद के प्रति अपना प्रेम दिखाया है। तूने मुझे इस योग्य किया कि मैं अपने पिता के बाद राजा बन सकूं। मैं तो बहुत छोटा हूँ और यह नहीं जानता कि किस प्रकार शासन करूं। अतः मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरी प्रजा का उचित न्याय कर सकूं और भले और बुरे के बीच के अंतर को जान सकूं। बिना बुद्धि के मैं तेरी इतनी बड़ी प्रजा पर कैसे राज्य कर सकता हूँ? परमेश्वर को इस बात से प्रसन्नता हुई कि सुलेमान ने बुद्धि का वरदान मांगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तूने लंबे जीवन का या धन पाने का वरदान नहीं मांगा और न शत्रुओं की मृत्यु की कामना की। तूने जो मांगा वह मैं तुझे दूंगा। एक दिन दो स्त्रियां उसके दरबार में आई। मैं न्याय की गुहार लेकर आई। दोनों ही अपने बच्चे के लिए रोती थी, क्योंकि एक स्त्री का बच्चा मृत था और एक स्त्री का जीवित। मृत बच्चे को दोनों ही एक दूसरे का बता रही थी और जीवित अपना। तब सुलेमान ने एक सैनिक को बुलवाया और उसे आज्ञा दी कि उस जीवित बालक के 2 टुकड़े करे और एक एक स्त्री को दे दे। तब वह स्त्री जिसका वह बालक था उसने बोली कि बच्चे को ना मार, ये बच्चा उस स्त्री को दे दे। परंतु दूसरी स्त्री ने कहा, बच्चा हम में से किसी को ना दे वरन उसके 2 टुकड़े होने दे। तब सुलेमान ने कहा, बच्चे को मत मारो और उसे पहली स्त्री को दे दो। यही इस बच्चे की असली माँ है। हमें परमेश्वर को हर कार्य में आगे रखना चाहिए, उसी से बुद्धि और सहायता मांगनी चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। थैंक यू। वेरी गुड नेहा, गॉड ब्लेस यू बेटा, वेरी गुड, शाबाश। थैंक यू।
अब नेक्स्ट कौन शेयर करने आ रहा है? Hello, praise Lord everyone. Today I'm going to tell this. Hello, praise Lord everyone. Today I'm going to tell the story of. Hello, praise Lord everyone. Today I'm going to tell the story of the Good Samaritan. So one day, a Jewish man was walking from Jerusalem to Jericho. Then he was attacked by bandits. They stripped him of his clothes and beaten him up and left him half dead aside a road. Then a priest came, and when he saw the man lying there, he passed the road to the other side. And then another person came. He worked in the temple, and he was called a Levite. So when he came and saw the man, he also passed to the road. He also passed to the road. So then a Samaritan came along. Jews hated the Samaritans as they were seen as lesser peoples. So Jews would not interact with them. But when Samaritan saw the man, he filled with compassion, and he soothed the man's wounds with olive oil and wine. And he put the man on his donkey, and he brought him to an inn. And then the next day the man handed the innkeeper. Then the next day the Samaritan handed the innkeeper 2 silver coins and said, "Take care of this man. Take care of this man. If my bills run higher than this, I will pay you the next time I'm here." The moral we get from this story is we have to love our neighbors as we love ourselves. Thank you. Praise the Lord. वेरी गुड चीजो, गॉड ब्लेस यू बेटा, वेरी गुड. बहुत अच्छी चीज है। Thank you. नाउ हुज नेक्स्ट, कौन आ रहा है? और भी कोई कुछ शेयर करना चाहे तो अभी ये वक्त है, शेयर कर सकते हैं. हमारे बीच में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जवान हैं. आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बेटा, आ रही है. तो आज जैसे परी ने भी सुलेमान बादशाह की स्टोरी बोली, तो आज मैं भी सुलेमान बादशाह की स्टोरी बोलने वाला था. तो मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करूंगा. उसकी अपन स्टोरी के अंदर जाने से पहले ये देखते कि सुलेमान बादशाह था कौन. सुलेमान बादशाह डेविड और बादशेबा का बेटा था. और सुलेमान बादशाह इजराइल के सिर्फ उन्हीं 3 राजाओं में से एक था जिन्होंने यूनिफाइड इजराइल पर राज किया था. कि जब इजराइल के 2 टुकड़े हो गए थे, इजराइल और जूडा में, तो सुलेमान बादशाह ने तब रूल करा था इजराइल के ऊपर. और उससे पहले उसका पिता डेविड किंग था इजराइल का, और उससे पहले किंग शाऊल था इजराइल का राजा. अब इसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि सुलेमान ने कितनी किताबें लिखी हमारी बाइबल के अंदर. सुलेमान ने अपनी बाइबल के अंदर 3 किताबें लिखी है. उनका नाम है द सॉन्ग ऑफ सोलोमन, एक्लेसियास्टिस और प्रोवर्ब्स. ये 3 किताबें सुलेमान ने लिखी है बाइबल में. और अब मैं सुलेमान के बारे में आगे कहानी बताने जाऊंगा. तो अब हम देखते हैं कि सुलेमान को डेविड ने किस प्रकार से राजा बनाने का प्रॉमिस करा. तो अगर हम 1 किंग्स के चैप्टर 1 के 30th वर्स में जाएंगे, तो वहां पर कुछ ऐसा लिखा है कि मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, फिर बाद में हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा. Just as I swore to you by the Lord God of Israel, saying, assuredly Solomon your son shall be king after me, and he shall sit on my throne in my place. So I certainly will do this day. तो इससे हमें पता चलता है कि डेविड के पापा ने बैतशेबा से और सब लोगों से वादा करा था कि उसके मरने के बाद में सुलेमान इजराइल का नेक्स्ट किंग बनेगा. अब इसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि डेविड ने अपनी डेथ के समय सोलोमन को किस तरीके से अनॉइंट करा, उसने किस तरीके से सोलोमन को किंग बनाया. अब हम उसी सेम 1 किंग्स के बुक के अंदर आएंगे और उसके 2nd चैप्टर 1 से लेके 4 वर्सेस तक. Now the days of David drew near that he should die, and he charged Solomon his son, saying, I go to the way of all the earth. Be strong, therefore prove yourself a man, and keep the charge of the Lord your God, to walk in his ways, to keep in his statutes, his commandments, his judgments, and his testimonies,
as it is written in the law of Moses, that you may prosper in all that you do, wherever you turn, that the Lord may fulfill his word, which he spoke concerning me, saying, if your sons heed to their way, to walk before me in truth with all their heart and with all their soul, he said, you shall not lack a man on the throne of Israel. मतलब हम इससे हमें यह पता चलता है कि डेविड ने जब सोलोमन को किंग अनॉइंट करा था, तो सोलोमन को गाइडेंस दे रहा था, सोलोमन को बता रहा था कि वो उससे क्या क्या चाहता, और उससे बता रखा था कि मोजेस के भी रूल्स के अकॉर्डिंग, मोजेस के भी रूल्स के अकॉर्डिंग जो गॉड ने बोला था डेविड और डेविड के बच्चों के बारे में, और डेविड की जो आगे की वंशावली, उसकी जो आगे पूरी फैमिली है उसके बारे में जो बोला था, वो ऐसा सा बोला था कि डेविड के जितने भी कि जो इजराइल होगा वो कभी किंग से रन आउट नहीं होगा, कि हर बार इजराइल को रूल करने के लिए कोई अच्छा किंग मिलेगा। अब और इसके अंदर ये भी लिख रखा है कि, और इसके अंदर ये भी लिख रहा है कि अगर डेविड के सारे जो आगे के बच्चे और ना ग्रैंड चिल्ड्रन वगैरह है ना, पोता पोती वगैरह, अगर वो पोता वगैरह जो अगर वो अच्छे से गॉड की वेज में चलेंगे और उनकी बातें मानेंगे और सब कुछ अच्छे से करेंगे, कोई पाप वगैरह नहीं करेंगे, तो उनको भी इजराइल के अंदर एक अच्छे से राजा बनाया, तो वो भी इजराइल के अच्छे से राजा बनेंगे और अच्छे से उस पे रूल कर पाएंगे। अब हम फिर इससे आगे चलते हैं। सोलोमन ने फिर इसके बाद में राजा बनने के बाद में उसने कुछ एग्जीक्यूशंस करे, उसने कुछ लोगों को मारा भी था जिन्होंने पाप वगैरह करे थे, तो उसको सोलोमन ने मारा भी था। अब फिर उसके बाद में हम और आगे चलेंगे सोलोमन की स्टोरी में, तो हमें ये पता चलता है कि सोलोमन गॉड से विजडम मांगता है वो, क्योंकि ज्यादातर लोग जब गॉड से दुआ करते हैं वो कहते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरे को अच्छी जॉब चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को ये चाहिए। या उस टाइम में जो राजा वगैरह करते जैसे किंग शाउल वगैरह, वो जब गॉड से दुआ करते वो ऐसे कर रही थी कि मेरे सारे दुश्मनों को मार दो, जिससे मेरे लिए यहाँ पर रूल करना, इस राज्य पे राज करना आसान हो जाए। लेकिन सोलोमन ने ऐसा कुछ नहीं मांगा, उसने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, उसने बस एक चीज मांगी, वो था विजडम। उसने गॉड से नॉलेज मांगी कि उसको सही और बुरे का पता चले और वो अच्छे से ना लोगों को जज कर सके, अच्छे से एक अच्छा किंग बन सके वो इजराइल का। अब बाइबल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि सोलोमन वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट वाइजेस्ट किंग्स था बाइबल का। एक से तो हमें इसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि सोलोमन बाइबल का वन ऑफ द मोस्ट वाइजेस्ट किंग्स था और वेल्दियस्ट भी था, कि वो बाइबल का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट किंग था और उसके पास में बहुत नॉलेज थी और उसके पास में पैसा भी खूब था जो डेविड से पास ऑन हुआ था, क्योंकि डेविड के समय में उसने बहुत लड़ाइयाँ जीती, उसने बहुत जगह बहुत लैंड्स कॉन्कर करे। अब उसके बाद में उसके पास में जो कुछ भी धन दौलत आई थी, बहुत सारा गोल्ड आया था कि जैसा, तो वो सब कुछ है ना सोलोमन को मिला था। अब सोलोमन ने, अब बाइबल के अकॉर्डिंग अपन फर्स्ट किंग्स के 3rd चैप्टर में 4 से लेके 12 वर्सेस तक पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा पता चलता है कि now the king went to Gideon to sacrifice there, for that was the great high place. Solomon offered 1,000 burnt offerings on that altar. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, ask, what shall I give you? And Solomon said, you have shown great mercy to your servant David, my father, because he walked before you in truth and righteousness and in uprightness of heart with you. You have continued this great kindness for him, and you have given him a son to sit on his throne, as it is this day. Now, O Lord my God, you have made your servant king instead of my father David. But I am a little child. I do not know how to go out or come in. And your servant is in the midst of your people whom you have chosen, a great people, too numerous to be numbered or counted. Therefore, give to your servant an understanding heart to judge your people, that I may discern between good and evil. For who is able to judge this great people of yours? तो इस वर्ष से हमें ये पता चलता है कि अब गॉड से उसने विजडम और बुद्धि मांगते समय उसने ऐसी दुआ करी थी कि उसे विजडम क्यों चाहिए। उसने गॉड को रीजन भी बताया कि उसे विजडम इसलिए चाहिए थी कि जिससे वो अच्छे से अपने राज्य पे रूल कर सके, उस पर राज कर सके, अच्छे से लोगों को जज कर सके। और उन्होंने ये भी कहा कि
जो इजराइल के लोग थे वो बहुत ग्रेट लोग थे और उनको जज करने के लिए कोई बहुत अच्छा राजा चाहिए। तो सुलेमान बादशाह ने इस तरीके से दुआ करी। अब इसके बाद में गॉड ने उसे विजडम दी। अब इसके बाद में सुलेमान की स्टोरी की वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिसीजंस आता है जिसे सोलोमॉन्स जजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके अंदर क्या हुआ था, पहले मैं यहाँ पे बाइबल से रीड करूंगा, फर्स्ट किंग्स का वही 3rd चैप्टर 24 से लेकर 26 वर्सेस तक। Then the king said, "Bring me a sword." So they brought a sword before the king. And the king said, "Divide the living child in two and give half to one and half to other." Then the woman whose son was living spoke to the king, for she yearned with compassion for her son. And she said, "Oh Lord, give her the living, oh my Lord, give her the living child, and by no means kill him." But the other said, "Let him be neither mine nor yours, but divide him." तो इससे हमें यह पता चलता है कि जैसे सोलोमन जब राजा था तो उसके पास में 2 औरतें आई थी। अब वो दोनों लड़ रही थी, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रही थी कि ये बेटा एक्चुअल में किसी का है, और उनमें से कोई एक झूठ बोल रहा था। अब सोलोमन के पास में बहुत विजडम थी। उन्होंने गॉड से दुआ करके बहुत ज्यादा विजडम और बुद्धि मांगी थी। तब उसने उस विजडम का यहाँ पर यूज करा। अब उन्होंने कुछ ऐसा करा कि जो 2 औरतें थी उनके सामने सोलोमन ने ये बोला कि ये जो बच्चा है इसे मैं यहाँ रखूंगा, और उसने अपने एक सैनिक को आज्ञा दी कि वो उसको एक तलवार लाके दे, और सोलोमन ने कहा मैं इस बच्चे के तलवार से काट के 2 टुकड़े कर दूंगा, और फिर एक आधा टुकड़ा इसके ना एक औरत को मिल जाएगा और दूसरा वाला टुकड़ा दूसरे वाले औरत को मिल जाएगा। अब ये करा तो एक औरत फिर आके बोली कि नहीं, इस बच्चे को मत मारो, भले ही उस औरत को दे दो लेकिन इस बच्चे को मत मारो। ये पहली औरत ने ऐसा बोला सोलोमन से। लेकिन फिर दूसरी औरत ने बोला कि दूसरी औरत ने ये बोला था कि किसी का भी नहीं होना चाहिए चाइल्ड, उसे मार दो। तो फिर सोलोमन को ये पता चला कि जो उस बच्ची की असली मम्मी थी वो एक्चुअल में उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, और उसने बोला कि ना चाहे वो उसको ना पाल पोस के बड़ा ना कर सके, लेकिन उसने सोचा कि उसे ना वो बचा के किसी और को दे देंगे। अब इसके बाद में बहुत सारी चीजें भी हुई सोलोमन की जिंदगी में, लेकिन जो मेन चीज अभी मैं स्टोरी के अंदर बताऊंगा वो है सोलोमन ने जो इजराइल का फर्स्ट टेम्पल ऑफ गॉड बनाया था। हालांकि पहले टैबरनेकल ऑफ गॉड भी था जिसके अंदर आर्क ऑफ द कवेनेंट को टेम्परेरीली रखा जाता था जब इजराइलाइट्स 40 साल तक विल्डरनेस में भटक रहे थे, लेकिन वो एक तरह से फिक्स प्लेस नहीं था और वो एक टेंट टाइप सा था। अब इसके बारे में डेविड जब राजा था तब इस टेम्पल के बनने की प्लानिंग तब से चालू हो चुकी थी कि एक बार डेविड ऐसे कुछ बैठा हुआ था और उसके दिमाग में थॉट आया कि वो तो एक अच्छे से लकड़ी के और पत्थर के बने हुए घर के अंदर रहता है, लेकिन जो हाउस ऑफ द लॉर्ड है, जो गॉड का घर है, वो तो सिर्फ एक टेंट है। तो डेविड ने सोचा कि मैं अब उनके लिए भी घर बनाऊंगा। लेकिन फिर गॉड ने डेविड से यह बोला कि डेविड ने, जब वो राजा था डेविड, तो उसने खूब लड़ाई भी लड़ी थी और खूब किंगडम्स को कॉन्कर करा था और खूब लोगों को मारा था। तो उन्होंने कहा था कि इन खूनी हाथों से वो उनके लिए घर नहीं बना सकता, इसलिए। लेकिन फिर गॉड ने डेविड को ये भी बोला कि डेविड घर नहीं बना पाएगा, लेकिन डेविड का जो बेटा है सोलोमन, वो बनाएगा इजराइल का फर्स्ट टेम्पल। अब हम जाएंगे पहला क्रॉनिकल्स उसका 22 चैप्टर वर्स 14। तो उसके 14th वर्स में लिखा हुआ है, Indeed, I have taken much trouble to prepare for the house of the Lord 100,000 talents of gold, 1,000,000 talents of silver, and bronze and iron beyond measure, for it is so abundant. I have prepared timber and stone also, that you may add to them. तो इससे हमें यह पता चलता है कि जब डेविड ने बहुत सारे किंगडम्स को कॉन्कर किया था तो उसने उसकी वेल्थ भी ली थी, जो राज्य थे उसकी वेल्थ वगैरह भी ली थी। उसने उसका जो सोना और चांदी था, जो लकड़ियां और जो पत्थर वगैरह थे जिससे बनाने थे, वो भी डेविड के पास में बहुत सारे पड़े थे, इतने सारे पड़े थे कि उसे मेजर नहीं करा जा सकता था। अब सोलोमन को इस प्रकार से बोला गया, और फिर जो उसके पास में इतना सारा सामान पड़ा हुआ था, अब उसने इस सामान को यूज किया टेम्पल ऑफ गॉड बिल्ड करने में। अब उसके अंदर लिख रखा है कि यहाँ पर 100,000 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड है और 1,000,000 टैलेंट्स ऑफ सिल्वर
और ब्रॉन्ज और आयरन भी है जो बहुत ज्यादा, जैसे लोहा वगैरह होता है ना, लोहा और तांबा वगैरह वो होता है, तो वो भी बहुत ज्यादा है, बियॉन्ड मेजर है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर उसके बाद में उसके बाद में सोलोमन ने जब टेम्पल बनाया, तो अब हम उसके बारे में देखते हैं फर्स्ट किंग्स चैप्टर 6 के पहले वर्स के अंदर। And it came to pass in the 480th year, after the children of Israel had come out of the land of Egypt, in fourth year of Solomon's reign over Israel, in the month of Ziv, which is the second month, that he began to build the house of the Lord. इसके अंदर ये बताया गया है कि जब इजराइलाइट्स इजिप्ट से निकल के आ गए थे, उसके 480 साल बाद जब सोलोमन राजा बन रखा था, तो उसके राज के चौथे साल के अंदर ये टेम्पल को बिल्ड करना स्टार्ट करा था। और उसके चौथे साल के दूसरे महीने, जिसे हिब्रू भाषा में जिव भी बोला जाता है, उसके अंदर इस टेम्पल की बिल्डिंग स्टार्ट हुई। अब इसके बाद में अपने को सोलोमन फिर कुछ आइडोलिट्री में भी फंस जाता है, वो मूर्ति पूजा भी करने लगता है, लेकिन फिर उसके लिए भी उसे क्षमा मिल जाती है। अब इस स्टोरी का हमें ये मॉरल मिलता है कि सोलोमन ने जो गॉड का गिफ्ट था, विजडम का गिफ्ट था, वो उसके लिए सोलोमन ने दुआ करी, और जब गॉड ने सोलोमन को विजडम दिया तो सोलोमन ने उसे एक्सेप्ट करा। अब इसी तरीके से जब भी हम दुआ करते हैं, गॉड हमें कोई भी विजडम या कोई नॉलेज देते हैं किसी भी तरीके से, तो हमें वो भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड नन्नू, गॉड ब्लेस यू बेटा। आपने बहुत अच्छी स्टडी करी पूरे चैप्टर की, और अच्छे से आपने चीज़ें समझाई। खुदा आपको बहुत बरकत और आशीष दे, और जैसे सोलोमन को बुद्धि दी थी, आपको भी वैसी बुद्धि मिले, और भी अच्छी चीज़ें आप हमारे बीच में शेयर कर पाएँ। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। और कोई? यू वेलकम बेटा। और कोई अगर कुछ शेयर करना चाहे तो अभी ये वक्त होगा। कोई भी स्टोरी, कोई बाइबल वर्स, कोई टेस्टिमनी, कोई भी बच्चा अपना कुछ शेयर करना चाहे तो अभी कर सकते हैं। जिनी कुछ शेयर करना चाहेगी? मैं जिनी को देख पा रहा हूँ। कोई सॉन्ग गाना चाहेगी, कोई वर्स कहना चाहेगी जिनी? जल्दी बताओ, टेस्टिमनी बताओ जल्दी से। मेरी टेस्टिमनी बताऊंगी। मैं आपको मेरी टेस्टिमनी बताऊंगी। वन डे मेरे एक दिन मैं अपनी मासी के साथ उनकी स्कूटी पे कुछ लेने जा रही थी, तो वो स्कूटी रुक गई बीच रास्ते। तो मैंने दोनों तरफ देखा, फिर मैंने जीसस पापा से ये प्रेयर करी कि जीसस पापा प्लीज आप मेरी गाड़ी को चला दो, मेरी मासी की गाड़ी को चला दो। और मैंने सच्चे दिल से वो प्रेयर कर दी, और फिर बीच रास्ते में वो वापस हो गई चालू। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। वेरी गुड जिनी, गॉड ब्लेस यू बेटा। हम जब भी खुदा बाप से, जीसस पापा से दुआ करते हैं, सारी चीजें वो हमें दे देते हैं। वेरी गुड, थैंक यू मामी। यू वेलकम बेटा। ये वक्त होगा, अगर और कोई कुछ अपना कोई भी चीज़ शेयर करना चाहे, कोई स्टोरी, कोई बाइबल वर्स, कोई भी छोटी सी टेस्टिमनी, तो अभी शेयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम इस मीटिंग में आगे बढ़ेंगे।
चलिए इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं और अब हम एंडिंग प्रेयर की तरफ चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मास्टर ब्रेंडन हैरिस विलियमसन से, हमारे प्यारे नॉडी से, कि हमें एंडिंग प्रेयर में लीड करें। ओवर टू यू नॉडी। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज मैं एंडिंग प्रेयर करूंगा। आइए दुआ करें। जीसस पापा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जीसस पापा कि जीसस पापा आपने हमको आज ये दिन दिखाया जीसस पापा। जब मैं आपसे दुआ मांगता हूँ जीसस पापा कि आपने जीसस पापा इस मीटिंग को अच्छे से होने दिया। जिन भी बच्चों ने बोला, जिनने भी बोला है जीसस पापा उनको ऐसी शक्ति दीजिए कि वो अगले दिन भी बोलने पाए जीसस पापा। और आज मैं दुआ मांगना चाहता हूँ जीसस पापा इस मीटिंग के लिए जीसस पापा। आपने इसमें कोई भी नेटवर्क, कोई भी बिजली, कोई लाइट जाने की, कोई नेटवर्क जाने की दिक्कत नहीं होने दी जीसस पापा। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है आगे भी नहीं होगी जीसस पापा। जीसस पापा मैं दुआ मांगता हूँ जीसस पापा सब लोगों के लिए जीसस पापा, सारे बच्चों के लिए, सारे जवान के लिए जीसस पापा कि उन्हें आपके लिए ये बोला जीसस पापा, सीखा जीसस, याद करा जीसस पापा और आपके लिए बोला जीसस पापा। जीसस पापा जो भी बोला गया है जीसस पापा उससे आपको खुशी मिलने वाली है, उससे आपको महिमा मिलने वाली है जीसस पापा। जीसस पापा मैं दुआ मांगता हूँ जीसस पापा कि आप हमको अच्छा रखे, संभाल के रखिए जीसस पापा। इस एंडिंग प्रेयर जब मैं करता हूँ जीसस पापा, जब आप इसको सुन रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है जीसस पापा। और मैं दुआ मांगना चाहता हूँ जीसस पापा कि आपने जैसा आज का दिन दिखाया कल का भी आप दिखाएंगे जीसस पापा, मेरा पूरा विश्वास है जीसस पापा। जीसस पापा अब आपने हमको बहुत अच्छी चीज, बहुत लोगों से अच्छी चीज दी है, बहुत लोगों से अच्छा लगा जीसस पापा, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जीसस पापा। और इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, आपके प्यार में दम मांगता हूँ, आमीन। आए मेरे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम प्रार्थना न जाए, आपकी बादशाह आता है, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। तुम्हारे रोज प्याज में भर दीजिए, माफ करते हैं आप माफ कीजिए, हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाह खुदा दो जलाल हमेशा आप ही के हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। Praise the Lord. जय मसीह सबको। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।